ब्रांड के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भरपूर। वैशाली के सराय बाजार में किन्नरों और दुकानदारों के बीच हाथापाई, पुलिस के साथ भी किन्नरों ने की बदतमीजी। सीतामढ़ी में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, पुलिस के वादा खिलाफी के विरोध में हंगामा। अररिया में जुवेनाइल एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत जागरूकता कार्यक्रम, विशेषज्ञ न्यायाधीशों ने एक्ट के बारे में दी जानकारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। वैशाली के सराय बाजार में किन्नरों के आतंक से दुकानदारों और किन्नरों में हाथापाई हो गई। बता दें कि पिछले 2 दिनों से 1 दर्जन से अधिक किन्नरों ने सराय बाजार में पहुंच बख्शीश मांगने लगे। छोटे छोटे दुकानदारों से जबरन 1-1 हजार रुपए मांगने और दुकानदारों द्वारा नहीं देने पर किन्नर बदतमीजी करने लगे, जिससे अजीज दुकानदारों ने सराय थाना अध्यक्ष को सूचना दिया। सराय थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ SIS प्रसाद को भेजा, लेकिन किन्नरों ने उनकी एक ना सुनी और उन्हीं से उलझ गए, जिसके बाद सराय थाना अध्यक्ष पहुंच किन्नरों के समूह को समझा बुझाकर हटाया। सीतामढ़ी जिले में पुलिस के वादा खिलाफी के विरोध में एक बार फिर आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। मामला बैरगनिया थाना क्षेत्र के आदमवाद वार्ड संख्या 1 की है, जहां चुनावी रंजिश में युवक की हत्या मामले में 2 दिनों के भीतर बैरगनिया थाना अध्यक्ष के द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी किए जाने के आश्वासन के बाद भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रणाम कर रहे हैं। हमारा नाम है रानी देवी। ठीक है, आज 3 दिन इलाज के हो गया। 3 दिन में एको दिन पर पुलिस प्रशासन इस बात के सीरियस नहीं लिया है। न कानूनी कार्रवाई हो रहा है, न इस बात के कोई भी आदमी खोज विचार कर रहा है। सब आदमी के लेके इसका रास्ता निकलना चाहिए, सब आदमी के अनुमान से। पुलिस प्रशासन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कार्रवाई किया है, किसी को अरेस्ट वगैरह नहीं किया, कुछ नहीं किया है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर तक ही नहीं रहा भैया। एक आदमी को लेबर कास्ट का आदमी जो किसी से कोई मतलब नहीं है, समझिए, उसको घर में से घींच के मार के फेंक दिया बसवाड़ी में। हमको क्या चाहिए? हमको इंसाफ चाहिए। कितना लोग था? 15-20 आदमी था। हम तो फेरी करते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। हम तो सुबह पता लगा कि एक आदमी गांव में मर गया, तो हम देखने गए, देखे तो बसवाड़ी में फेंका हुआ था। कई दिन हो गया? थाना भी आया था, उस दिन आया था, उसके बाद आज तक अभी थाना नहीं आया है। हमको कहीं इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज उसको मार दिया, कल हमको मार दे, परसों आपको मार दे, कल उसको मार दे। ये कोई थाना के कोई कानूनी है क्या? घटना घटी थी और रोड को जाम किया गया था और फिर आज जाम किया गया, इस पर सर क्या करना चाहिए? अभियुक्त की गिरफ्तारी का उन लोगों का डिमांड है। अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी, इंक्वायरी के बाद जो सही पाया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई होगी। अररिया सिविल कोर्ट परिसर में डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में जुवेनाइल एक्ट और पॉक्सो एक्ट के तहत किस तरह के प्रावधान और कानून है, इसको लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई। इस जागरूकता कार्यक्रम में विशेषज्ञ न्यायाधीशों के द्वारा सभी लोगों को बताया गया कि जुवेनाइल और पॉक्सो एक्ट में किस तरह के प्रावधान है और किस तरह से इसके तहत काम करना है। आज यहाँ एक अवेयरनेस प्रोग्राम था और उससे ज़्यादा सेंसिटाइज करने का प्रोग्राम था। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार जो बालकों से संबंधित जो विधियाँ हैं, इसमें जे एक्ट आता है, पॉक्सो एक्ट आता है, स्पेशल लॉज हैं, हाँ, उसके प्रोविज़न को विधिवत उसका विस्तार से एक तरह से हम लोग अवेयर कर रहे थे। और सभी स्टेक होल्डर्स जो दोनों एक्ट के तहत हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी यहाँ है, क्या उनके पावर से और जिम्मेदारी क्या है चाइल्ड के प्रति, इस पर हम लोग एक बेर से ये सेंसिटाइजेशन कम अवेयरनेस प्रोग्राम जो है अररिया डिस्ट्रिक्ट में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किया गया है। और ये मेरी दृष्टि से तो ये काफ़ी
सफल भी प्रतीत हुआ है, क्योंकि बहुत से लोगों ने क्वेरी किया है कि राष्ट्रीय जन विकास पार्टी सुप्रीमो दुर्गेश नंदन यादव ने एग्जिट पोल के ग्राफ को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह के एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वह गलत है, क्योंकि इस बार टक्कर बराबरी का रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं बिहार में राष्ट्रपति शासन लगने की संभावना दिख रही है। देखिए, अगर महागठबंधन की जीत होती है तो इसमें मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि समाजवाद जो है वो विजयी होगा और पूंजीवाद और सांप्रदायिक ताकतें जो है, सामंती ताकतें, वो पराजित होंगी। यह आवश्यकता भी है बिहार की, और बिहार की ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस दिशा में देश जा रहा है या जिस दिशा में बिहार जा रहा है, वैसी स्थिति में एक गैर सांप्रदायिक शक्तियों को जो है एकजुट होकर के सरकार बनानी ही चाहिए। लेकिन मैंने भी अपने हिसाब से बिहार का कुछ अध्ययन किया है और इसकी नब्ज को टटोलने का काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो कल का जो डेट है, 10 तारीख का जो डेट है, कल हो सकता है कि कांटे का मुकाबला इन दोनों ही माने संगठनों में रहा हो, एनडीए में और ये महागठबंधन में। ऐसी स्थिति में जो है सो दोनों ही दल या दोनों ही ग्रुप जो हैं ये बराबर की स्थिति में आवे, और हो सकता है कि असेंबली हंग होने की संभावना हो जाए। मसौढ़ी अनुमंडल के पुनपुन प्रखंड कार्यालय में इन दिनों स्वच्छता अभियान की बखूबी धज्जियां उड़ाई जा रही है। आपको बता दें कि पुनपुन प्रखंड कार्यालय में कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। अधिकारियों के द्वारा स्वच्छता अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इनके दावे की हकीकत की कलई खोलने के लिए पुनपुन प्रखंड कार्यालय का परिसर काफी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं पुनपुन प्रखंड कार्यालय के कैंपस में हूँ। मैं आपको बता दूं, एक तरफ स्वच्छता अभियान को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार लगातार गंभीर बनी हुई है। विज्ञापन के जरिए या जागरूकता के जरिए जैसे भी हो, ये स्वच्छता अभियान को जारी रखे हुए हैं। लेकिन मैं बता दूं कि ये पुनपुन प्रखंड कार्यालय के सामने आप देखिए, पूरा कूड़ा करकट का अंबार लगा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो गंदगी है कहीं न कहीं कोई गंभीर बीमारी की दावत भी दे रही है। आपको यह भी बता दें कि सब मालूम है कि ये कोरोना काल है, और कोरोना काल में ये जो गंदगी है, इस गंदगी के कारण जो दूषित वातावरण हो रही है, इससे भी लोग प्रभावित हो रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है, ये कहीं निजी जगह पर नहीं है, ये बिल्कुल प्रखंड कार्यालय के अंचलाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाक के नीचे गंदगी है, जो स्वच्छता की दावा तो करते हैं लेकिन कहाँ स्वच्छ है। आप देखिए पुनपुन ब्लॉक परिसर को, आप देख सकते हैं पुनपुन ब्लॉक परिसर को किस तरह से कूड़े करकट का अंबार है। और ये निश्चित रूप से अगर ये कहा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये गंदगी फैल रही है, जो पुनपुन बाजार भी इस कोरोना काल के चपेट में आ सकता है। तो मेरे साथ आइए जुड़े हुए हैं यहाँ के स्थानीय निवासी, मैं उनसे जानता हूँ क्या स्वच्छ है, क्या स्वच्छता अभियान चल रहा है, क्या है ये जो क्या नहीं है सर। आप कुछ नहीं देखे, अगर देखना है तो बगल से जाके देखिए कि कितना गंदा है, पूरे मार्केट पर छा जाएगा। वो पूरे बीमारी जितना शौचालय का जो है डायरेक्ट शौचालय उसमें गिर रहा है, बगल से ही है, प्रखंड परिसर में ही है। और ब्लॉक के तो हालत है कि 10 बस टूटे हुए हो गया, ब्लॉक नया बिल्डिंग नहीं बना। अब पूरे पटना जिला में इससे 72 ब्लॉक है ही नहीं, चाहे वो भ्रष्टाचार के मामला में हो, चाहे गंदगी के मामला में हो, चाहे कार्य माने कुशलता के मामले में हो। इस हाँ क्या है बोलिए, गंदगी का अंबार लगा हुआ है कहीं ना कहीं। ये तो गंदगी तो पूरा एकदम पुनपुन ब्लॉक के पास लगा हुआ है, और पानी की निकास भी नहीं है। पानी का निकास नहीं है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? ब्लॉक के ब्लॉक की जिम्मेदारी थी। उनको दीजिए 2-4 दिन। क्या है देखते हैं, अभियान है बिल्कुल शर्मसार करके रखा हुआ है यहाँ पुनपुन ब्लॉक के पदाधिकारी। और इतना ही नहीं, जैसे अभी इन्होंने बोला कि यहाँ नहीं, आप पीछे जाके देखिए, ये चारों तरफ इतनी गंदगी है। और ये मोदी जी का अभियान जो है स्वच्छता अभियान, उसको ये पदाधिकारी मिल के उसको फेलियर करने की कोशिश में है। और ये बहुत ही शर्मसार बात है कि जिस पदाधिकारी जो इतने पढ़े लिखे हैं उनको समझना चाहिए कि किस तरह से हम अपने परिसर को स्वच्छ रखें। जब वो खुद अपने परिसर को स्वच्छ नहीं रख रहे हैं तो वो पूरे जनता को क्या रखेंगे। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है हमारे साथ, इसे एक्शन में लाना चाहिए। मेरा आग्रह होगा कि पीछे वाला जरूर आप देखें, जरूर देखें, तब आपको पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगा।
जी बिल्कुल, ये ग्रामीण है, मेरे साथ ग्रामीण जुड़े होते हैं। इनका कहना है, स्थानीय निवासी हैं पुनपुन के, इनका कहना था कि देखिए ये कितने कूड़े करकट अंबार है और वो भी ब्लॉक परिसर में है। तो निश्चित रूप से इन लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं इसके लिए तो ब्लॉक प्रशासन ही जिम्मेवार है, जो स्वच्छता की दावा करते हैं, लेकिन कहाँ दावा करते हैं। ये पोल खोल रहा है पुनपुन प्रखंड कार्यालय कैंपस का ये कूड़ा करकट का अंबार। कैमरामैन अरविंद के साथ अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। अररिया विधानसभा से लोजपा उम्मीदवार चंद्रशेखर सिंह बब्बर ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। उन्होंने मौके पर कहा कि आज भले ही उनकी पार्टी की सीट कम हो, लेकिन बिहार के तमाम बड़े नेताओं को आईना दिखाने का काम उन्होंने किया है। इसे में आपको पार्टी ने जो टिकट दिया, कैसा आपको लग रहा है कि चुनाव इस चुनाव से आप लोग के सामने यह सामने आ गया होगा कि इतना दिन पहले लोजपा को लोग पासवानों का पार्टी समझता था। एक बब्बर सिंह को माननीय चिराग जी ने टिकट दे करके यह दिखा दिया कि ये सभी वर्गों के बीच में इसका जनाधार है और उस पासवान के व्यवस्था से बड़ा रूप धारण करके समाज के सभी वर्गों में लोजपा का जनाधार बढ़ गया। इसलिए इतना दिन जो सीमित दायरे में था वो अब असीमित दायरे में आ गया। उसको थोड़ा हमको सजग करना है, सबल करना है और उसको लेकर के हमको सबसे पहले संगठन का विस्तार करना है और उस संगठन के सिपाही जो निष्ठावान सही माने में लोजपा के हैं या हमारे लोग हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन बन करके लोजपा को यहाँ पर जमीनी स्तर पर मजबूत करने का काम करेंगे। लोजपा के द्वारा कितना सहयोग किया गया आपको? लोजपा के जो मतदाता थे वो मेरे साथ थे, नेता थे मेरे साथ नहीं थे। आप भाजपा में काफ़ी दिन रह चुके हैं और अच्छे पद पर भी रहे हैं, क्या लगता है कि भाजपा से अलग हो जाने के बाद आपको कुछ फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुर्शिद भैया, मैं तो सब दिन समाज का प्रहरी रहा हूँ। क्या अंतर पड़ता है, यहाँ जाए वहाँ जाए, खटना तो हम ही को है। अब मेरा जो है इतना 40 वर्ष का। पुनपुन बाजार की सड़कें झील में तब्दील होने के कारण लोग नारकीय स्थिति में जीने को मजबूर हैं। आपको बता दें कि इस रोड से गुजरना मुश्किल हो गया है। वाहनों की बात अगर छोड़ भी दे तो भी यहां से पैदल चलने वाले लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इससे स्थानीय जनप्रतिनिधि या स्थानीय अधिकारी भी अनभिज्ञ नहीं है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। इस वक्त मैं पुनपुन बाजार में हूँ। आप देख सकते हैं पुनपुन बाजार का ये जो मुख्य रोड पथ है, ये मुख्य पथ है, ये जो मसौढ़ी से होकर सीधे पटना भी जाती है। आप देखिए, आपको आश्चर्य होगा कि ये बरसात का मौसम नहीं है, ये शरद का मौसम है, ठंड का मौसम है। लेकिन ये खेत की बात है। ये पुनपुन जो रोड देख रहे हैं, देखिए पूरा जल जमाव है। यहाँ आपको हम आगे भी दिखाना चाहते हैं। देखिए पूरा जल जमाव है पुनपुन बाजार में। गाड़ी तो दूर की बात रही, पैदल चलने वाले जो यात्री हैं उनको भी काफ़ी परेशानी होती है। देख सकते हैं आप पूरा जल जमाव पुनपुन में। यह नज़ारा पुनपुन बाजार का है, जहां रोड पर जल जमाव है। पैदल चलने वाले यात्रियों को काफ़ी कठिनाई होती है। साथ ही साथ जो छोटी वाहन हैं या बड़ी वाहन हैं, इनको भी चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। पूरा जैसे लगता है कि ये तैर रहा है। पूरा जो रोड जो है वो पानी में तैर रहा है, रोड दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम क्या कहें, ये किसकी लापरवाही मानी जाए? निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय प्रशासन की लापरवाही है, जो जल निकासी का व्यवस्था नहीं की है। कैमरामैन अरविंद के साथ अजय कुमार, बिहार न्यूज, पटना। 10 नवंबर को जिले के सभी 7 विधानसभा के लिए मतगणना कार्य किए जाएंगे। कोविड-19 को देखते हुए इस बार 2 जगहों पर मतगणना कार्य किए जाएंगे। इसमें नालंदा कॉलेज और सोगरा कॉलेज शामिल है। नालंदा कॉलेज में 5 विधानसभा के लिए, जबकि सोगरा कॉलेज में 2 विधानसभा के लिए मतगणना कार्य किए जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा मतगणना के लिए व्यापक तैयारियां की गई है। दोनों केंद्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई है, जो वज्रगृह की सुरक्षा में मुस्तैदी से दिन रात लगे हुए हैं। वहीं हर आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बिना पास के किसी भी व्यक्ति को मतगणना परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी गई है। नालंदा के जीपीआरओ रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि इस बार 14 टेबल बनाए गए हैं, जहां मतगणना कार्य किए जाएंगे।
यहाँ 2 सेंटर हैं। एक नालंदा कॉलेज में 5 विधानसभा क्षेत्रों की काउंटिंग होगी और सोगरा कॉलेज में इस्लामपुर और हिलसा विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग होगी। और कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए ईसीआई के दिशा निर्देश के अनुसार सारी तैयारियां की गई है। और पहले एक हॉल में 14 प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल हुआ करते थे, तो इस बार 7-7 के सेगमेंट में 2 पार्ट में बांटा गया है और हर टेबल पे 3 मतगणना के लिए 3-3 कर्मी रहेंगे। एक काउंटिंग सहायक होंगे और एक काउंटिंग सुपरवाइजर होंगे और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होंगे। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।